35 साल अरसलान अगवा हो चुका है। किससे उसने पैसे लेने थे या देने थे? इसने हमारे देने थे, बल्कि उल्टा हमारे पे इल्जाम लगा दिया कि तुमने हमारे पैसे देने हैं। उनकी तरफ से कितनी कॉलें आपको आई हैं? कारखाने की जो तीसरी मंजिल पे कमरा है वहाँ पे इन्होंने मुझे बांध के बिठा दिया है। उन्होंने वहाँ जाके हमला किया, ठुड्डे हमारे दरवाजे के ऊपर, सब मोहल्ले वाले देख रहे थे। आज जा रहे हैं बीबी, कल जा रहे हैं, कल कहते हैं हमें पेट्रोल के पैसे दे दो। कोई कोऑपरेट नहीं किया इन लोगों ने हमारे साथ। ये डाले में बिठा के मैं दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ये औरतें गंदी हैं, इनको लेके हम जा रहे। अगर हमारे साथ हुकूमत तावन नहीं करेगी तो हम, ये पुलिस वाले नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएं? इससे बेहतर है कि हम अपने आप को आग लगा के मर जाते हैं बच्चों के समेत। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। 35 साल अरसलान बड़े बाज़ार से अगवा हो जाता है। उनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद है और इनकी वालदा भी मौजूद है कि अगवा कैसे हो गया। अभी तक इनको किसी ने कॉल की है। अगवा के बाद तवान भी जो मसूल होता है उस पर कॉल करते हैं कि जी हमने आपका बंदा अगवा कर लिया, हमें इतने पैसे चाहिए। इन्होंने थाना ग्रीन टाउन के अंदर एक एप्लीकेशन दर्ज की है। जो 35 साल अरसलान अगवा हो चुका है, उसके क्या मामला थे, किससे उसने पैसे लेने थे या देने थे, असल हक़ाइक़ इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके हस्बैंड अगवा किस दिन हुए और किस जगह से हुए, ये सारी डिटेल बताएं ज़रा। हफ्ते वाले दिन अगवा हुए 14 तारीख को हाकम टाउन से बागड़ियाँ चौक गए थे। वहाँ से उमर खान उठा के लेके गया। सिर्फ ये थे कि 4 साल। खान कौन है ये? उमर खान जो पहले कारखानदार था वो है, जिसके पास 4 साल पहले काम करते थे। वहाँ पे पैसे मांगे थे, काम के पैसे नहीं दे रहे थे। वहाँ से लड़ाई वगैरह हुई है, काम छोड़ दिया है। उसके एवज में किसी और कारखाने में मलक अमजद है, उसके कारखाने में काम करता था। उमर खान का दोस्त है मलक अमजद जो है, उसने बताया कि तेरा जो कारीगर है वो मेरे कारखाने में बैठ के काम कर रहा है। तो आज काम क्या करते हैं? जूतियों का जो है ना फुल कारीगर है। वो जो फैंसी जूतियाँ होती हैं ना, ब्राइडल जूतियाँ ब्रांड की, वो बनाते हैं वो। ठीक है, तो ये काम करते हैं जूतियों का। हाँ जी। तो अभी आपने जिसका नाम लिया है, इनके पास कितने अरसे से काम कर रहे हैं? इसके पास अभी 2 माह हुए काम करते हुए। 2 माह हुए हैं। तो आपने जो मुकदमा एक दर्ज करवाया है जिसमें लिखा हुआ है कि 55,000 वो बिल जमा करवाने, हाँ जी, और 30,000 रुपया जो है वो अपना काम के लिए सामान लेने गए हैं। हाँ जी। तो अब कह रहे हैं कि उसको अगवा कर लिया गया है। हाँ जी। कन्फर्म है आपको? हाँ जी, मुझे कॉल आई है उन लोगों की, उन लोगों से बात हुई है। यहाँ से बिल जमा करवाने के लिए गया था, तो ये जो मलक अमजद है इसने कॉल करके कहा बिल बाद में जमा करवाना है यार, पहले काम आज हफ्ता है तो ये कि माल जाना है, तो आप आ जाओ पहले कारखाने। वो यहाँ से बात करता हुआ अमजद से बात करता हुआ गया। तो बाद में मुझे नंबर बंद हो गया। बाद में 2:30-3 बजे के करीब कॉल आई है। तो मैंने कहा कहाँ पर? तो नंबर बंद था। तो इसने कहा मुझे अमजद जो है ना इसने उठवा दिया है, उमर खान के उसके कारखाने में हूँ। मैं कहा उमर खान कहाँ पे मिला है? तो उसने कहा बागड़ियाँ चौक से उमर खान और शहबाज, ये दोनों मुझे उठा के लेकर गए हैं यहाँ से। तो मैंने कहा अब कहाँ पे? उसने कहा मुझे अपने जो कारखाने की जो तीसरी मंजिल पे कमरा है वहाँ पे इन्होंने मुझे बांध के बिठा दिया है। मोबाइल भी ले लिया है, बिल भी ले लिया, ID कार्ड भी ले लिया और पैसे भी ले लिए हैं। और जो काम के पैसे लेके गया था वो भी उन्होंने छीन लिए हैं मेरे से। ऊपर से मुझे कह रहे हैं कि तूने मुझे पैसे 1200 वाला स्टाम्प बनाओ, कभी कहते हैं 1500 वाला स्टाम्प बनाओ, उसके ऊपर लिखवाओ कि भाई तुमने हमारे इतने पैसे देने हैं। तो इसने मना कर दिया कि मैं नहीं पैसे लिखूंगा। इसने कहा मैंने लिखे, पहले 5 लाख पे आ गए, अब 7 लाख मांग रहे हैं। सैलरी कितनी थी इनकी? हफ्ते पे काम करता है, 20,000 का भी हफ्ता लग जाता है, 15 का भी लग जाता है, 30,000 का भी लग जाता है, जिस तरह का काम है। हाँ जी, हाँ जी, ठेके पे काम होता है ना, हफ्ते में जितना काम करेंगे उतने पैसे मिल जाते हैं। तवान के लिए कितने पैसे मांगे? 7 लाख रुपया मांगा इसने। किस चीज़ का मांग रहे हैं? कि इसने हमारे पैसे देने, इसने हमारे देने थे, बल्कि उल्टा हमारे पे इल्ज़ाम लगा दिया कि तुमने हमारे पैसे देने हैं। तो 7 लाख जिनके पास काम करता है उन्होंने आपके हस्बैंड के पैसे देने थे। हाँ जी, इन्होंने अगवा भी कर लिया है और पैसे भी मांग रहे के इन्होंने देने। हाँ जी, इन्होंने देने हैं। उल्टा हमारे पे इल्ज़ाम है। 7 लाख रुपया मांगा कि 7 लाख दोगे तो तुम्हारा मियाँ छोड़ेंगे, वैसे नहीं हम छोड़ेंगे। बात भी करवाते हैं। घर आपका अपना है? नहीं, हमारा घर किराए पे 13,000 रुपया किराया, 4 महीने का। यानी कि ये जो मुहर्रम सफ़र का महीना आता है ना, ये मंदों का दिन होता है, कारोबार नहीं होता मेरे हस्बैंड का। वो चिंची चला रहे थे। मालिक मकान से भी बात हुई थी कि भाई मैं चिंची चला रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे ज़रा रबी अव्वल के महीने में काम शुरू हो जाएगा तो मैं आपका किराया भी दूंगा, मैं आपका बिल भी उतार दूंगा। तब काम शुरू हुआ था, 1 माह हुआ था, अल्लाह शुक्र है काम शुरू हुआ। उसने अपने पैसे सारे जमा करके रखे हैं। तो जमा करके तो इसने अपना 55,000 रुपये का बिल था, वो जमा कराने के लिए गया था कि बिल जमा करवा दूंगा। तो इसने उसी दिन ही उठा लिया इसको वहाँ से। ये कितने दिन हो गए इस वाक़या को? आज 6वां दिन है।
6 दिन हो हाँ गए। जी, 6 जी। दिन में उनकी तरफ से कितनी कॉलें आपको आई हैं? कॉलें तो कभी वो किसी बदमाश से करवा रहे हैं, कोई बॉबी गुजर है उससे करवा रहे हैं, कोई रियाज चौक से बंदा है उसी करवा रहे हैं, कभी किसी कॉलें करवा रहे हैं। और जो उन्होंने खुद से बात की, उन्होंने मुझे कहा कि आपका मियाँ मेरे पास है। उन्होंने अपने नंबर से बात भी करवाई है मेरी कि ये बात कर लो इससे। 2 दिन बात करवाते रहे हैं, उसके बाद अब बात नहीं करवा रहे हैं बिल्कुल भी, यानी कि इतवार वाले दिन से बात करवाना बंद कर दी इन लोगों ने। अब ये बिल्कुल भी बात नहीं करवा रहे मेरी उससे। पुलिस वाले कोऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ? नहीं, नीचे ये जो अमजद है ना, अमजद ASI है, इसके पास केस था, इसके पास एक दिन का ऐसे का कल आपको बुला लेंगे, उनको भी हम बुलाते हैं, आपको भी बुलाते हैं, बात करते हैं। अगले दिन जब मैं यहाँ पर आई हूँ इतवार वाले दिन, तो इन्होंने मेरे से जो थाने के अंदर एप्लीकेशन तो उसकी स्लिप मिलती है, इन्होंने मेरे से स्लिप भी ले ली और मेरी जो थी एप्लीकेशन वो भी इन्होंने मेरे से ले ली है अमजद ASI ने। और आगे से कहता है बीबी तुम्हारा केस यहाँ पे नहीं, जाओ यहाँ से निकल जाओ। बड़ी बदतमीज़ तरीके से बोला ये यहाँ से। तो मैं यहाँ से चली गई हूँ, यहाँ से गई हूँ तो मैंने फिर पीर वाले दिन CCPO लाहौर गई हूँ, वहाँ जाके मैंने DIG के पास गई हूँ, वहाँ जाके अपनी सारी बताई है और वो रिकॉर्डिंग वगैरह सब सुनाई है उनको। उन्होंने वहाँ से यहाँ पे शौकत SHO साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने खुरम शहजाद SHO साहब हैं जो यहाँ पे, हाँ जी, खुरम शहजाद SHO साहब हैं, उन्होंने CCPO वालों ने उनको कॉल की है। मैं यहाँ पर आई हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, उन्होंने बहुत अच्छा मेरे साथ किया है। उन्होंने कहा आप जाएं अमजद ASI से बात करवाएं। मैं जब अमजद ASI के पास वो SHO साहब जो थे ना, वो मेरे साथ कॉल पर थे, तो उन्होंने कहा आप जाके मेरी बात करवाएं, आपका केस करेगा। मैं बात करवाने के लिए गई, फिर मेरे से बदतमीज़ी कर रहा था, तो मैंने कहा बात करें, SHO साहब हैं उनसे बात करें। फिर उन्होंने कहा इनका केस पकड़ो, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, उनका बंदा अगवा हुआ है, इनके साथ तामुन करो, इनका जो मसला है वो हल करो, इनका मियाँ ला के दो। उन्होंने इनको डांट वगैरह की है, तो वो यानी कि एक दिन उन्होंने बात की, अगले दिन SHO कह रहा है ASI को? हाँ जी। और ASI का क्या रवैया आगे से बीबी जाओ कल बात करूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं, मैं रेड मारने जा रहा हूँ, टाइम नहीं है, ये वो। उनको से कह दे ठीक है सर मैं कर देता हूँ, ठीक है सर मैं कर देता हूँ। लेकिन कॉल बंद होने के बाद वो हमारे साथ ऐसे बोलने लग गया। आप CCPO ऑफिस भी गई हैं? हाँ जी, मैं CCPO लाहौर गई हूँ। बात हुई आपकी? वहाँ पे DIG पंजाब जो वो खुली की चेरी लगा के बैठते हैं, उनसे बात हुई है मेरी। उन्होंने वहाँ से पर्चा किया है, नाम नहीं मुझे, हाँ जी लंबी हाइट वाले हैं। वहाँ पे उन्होंने आपकी बात सुनी? हाँ जी, बात सुनी है, बहुत तसल्ली से बात सुनी, उन्होंने रिकॉर्डिंग वगैरह सुनी है, हर चीज़ उन्होंने की है। फिर उन्होंने वहाँ से कॉल करवाई है SHO साहब को कि मैं इनको यहाँ पे भेज रहा हूँ, इनका पर्चा यहाँ से कट चुका है, आपने वहाँ पे जाके पर्चा करना और बंदे को बरामद करना है। लेकिन यहाँ पे जो खुरम SHO साहब हैं, उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। वो अभी भी उनको कॉल कर रही हूँ तो वो बराबर कहते हैं आप ऊपर जाके बात करें इन्वेस्टिगेशन वाले से। इन्वेस्टिगेशन वालों ने आज 3 दिन हो गए हैं, आज जा रहे हैं बीबी, कल जा रहे हैं। कल कहते हैं हमें पेट्रोल के पैसे दे दो। कौन कह रहा है? ये ऊपर इन्वेस्टिगेशन वाले कह रहे हैं कि हमें पेट्रोल के पैसे दें तो बीबी हम तब जाएंगे, या अपने किसी बंदे को बुलाओ तो वो हमें लेके जाएं। जब मेरे पास कोई बंदा नहीं है तो मैं कैसे किसी को लूँ? 5-6 दिन हो गए मैं अपनी अम्मी के साथ अकेली जा रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का है, मेरी छोटी बहन है 14 साल की, उसके बाद छोड़ के आई हूँ। उमर खान जिसे मैं यहाँ पे रिपोर्ट करवाने आई हूँ, उमर खान 15 से 20 बंदे लेके हमारे घर भी गया। दरवाजे में मोहल्ले वाले सारे गवाह हैं, उन्होंने वहाँ से भगाया। हाँ जी बताइए, मैं यहीं पर थाने के अंदर मौजूद थी। तो आगे से मुझे अमजद ASI कहते हैं कि ना बीबी, मैंने कहा सर मैं जा रही हूँ, मेरी बहन भी वहाँ पे अकेली है, छोटी है, मैं उनको बाहर से ताला लगा के, मेरे 2 बच्चे वहाँ पर हैं, ये ना कोई उनके साथ कोई उठा के ना ले, जैसे मेरे हस्बैंड को लेके गए हैं। मैं यहाँ पे रोती रही हूँ, लेकिन अमजद ASI ने मुझे यहाँ से जाने नहीं दी। उसने कहा बीबी आप यहाँ बैठे हो, उनसे कहो कि 15 पे कॉल चला दें, 15 पहुँच जाएगी। मैंने कहा आप यहाँ से 2 बंदे मेरे साथ भेज दें ताकि मैं वहाँ पे जाऊँ, ताकि आपको वहाँ से पकड़वा दूँ। मैंने अपनी बहन को कहा कि कॉल करो, अम्मी का मोबाइल वहीं घर पर ही था, कॉल करवाई है, 15 पे कॉल चली है बाकायदा। उन्होंने कहा ठीक है हम लोग आ रहे हैं। जब तक 15 वाले आए हैं इतनी देर में वो लोग चले गए। 15 घंटे के बाद ये पुलिस वाले वहाँ पे पहुँचे हैं। उस वक्त कोई भी नहीं था, जा चुके थे जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचे। अगर मेरी बच्ची को उठा के ले जाते या उन बच्चों को मार देते, कौन जिम्मेदार था? ये पुलिस वाले इतने लापरवाह हैं, इनको जरा एहसास नहीं है। हाँ जी, मेरे दामाद को किया है और मेरे नवासे हैं 2 और मेरी बच्ची है 15 साल की। जिन ये पठानों ने 15-20 लोग गए हैं और इन्होंने वहाँ जाके हमला किया, ठुड्डे हमारे दरवाजे के ऊपर, सब मोहल्ले वाले देख रहे थे। लेकिन उन्हें पुलिस वाले उस वक्त गए हैं जब ये काम ख़त्म हो चुका था। उन्होंने कहा अब क्या लेने आए हो, जाओ यहाँ से, अब क्या करना है, तुम्हारा कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। जब वो चले गए सब कुछ कर। तो अभी क्या यकीन दहानी करवा रहे हैं आपको कि उनको रिकवर कब करेंगे? अब बस 3 दिन हो गए, यही कह रहे हैं कि हम अभी पकड़वा रहे हैं, अभी लेके आ रहे हैं, अभी रेड मारेंगे, लेकिन अभी भी कुछ भी ये कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी भी मुझे कह रहे हैं कि आपने हमारे साथ ग्वाल मंडी जाना है, तो हम, हाँ जी मुझे कह रहे हैं कि डाला हम लोग मंगवा रहे हैं, आपने हमारे साथ ग्वाल मंडी जाना है, तो हम लोग वहाँ से फिर रेड करके लेके आएंगे। मैंने कहा लेडीज़ का काम नहीं है,
ये आपका काम है, आप वहाँ से उठा के लगे। तो बीबी आपकी तसल्ली के लिए हम आपको साथ लेके जाएंगे। तो मैंने इनको मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। मतलब कि आपकी तसल्ली के लिए लेके जाएंगे वहाँ पे, आगे कुछ नहीं होगा? हाँ जी, आगे कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ आपकी तसल्ली करवा देंगे कि हम आपको साथ लेके गए हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है। अब कारखाना हमें नहीं पता, हम इनको इनके साथ कैसे जाएं और क्या दिखाएं इनको जाके, ये इनका काम है जाके तफ्तीश करना। वो ग्वाल मंडी के थाने जाएं, वहाँ पता करेंगे इस बंदे ने कॉल किया, क्यों उठाया ये बंदा। ये इनका वो नंबर इनको दिया, इनके पास है, ये हो रही है। अमजद, हाँ जी, अमजद ऐसे को भी उन्होंने पैसे खिला दिए हैं। और जहाँ तक मुझे शक है, जिस तरह ये ऊपर वाले इन्वेस्टिगेशन वाले कर रहे हैं, ये भी हमारे साथ लागोरी कर रहे हैं। बीबी यहाँ लाहौर है, यहाँ पे कोई बंदा अगवा नहीं होता, कोई बच्चा अगवा नहीं होता। रोज डेली न्यूज़ चल रही है, कभी किस बच्चे को उठा के लेते, कभी किस बच्चे को। लाहौर के ही हैं जो बाकी उठा के लेके जा रहे हैं। अच्छे खासे 35 साल आदमी है, आगे से कह रहा है वो घर वालों से सता के गया होगा। कौन ऐसा आदमी जो तुमने 70,000 रुपया कारखाने वाले का देना है। बीबी तुम झूठ बोल रही हो, मेरी 56 साल उम्र हो चुकी है, लेकिन तुम लोगों को पता नहीं, मेरा तजर्बा है कि तुम लोगों ने उनके पैसे देने। हर कोई कारखाने वाला बिठाता तो 70-80 हज़ार रुपया देता है। अगर देता तो हम क्यों रोते, हम क्यों दरवाजे खड़काएं लोगों के। 4 महीने का किराया देना, इनका मीटर उतर गया बिजली का, लेकिन अभी तक कुछ नहीं इन्होंने किया। 6 दिन से हमें जलील कर रहे हैं। ये सुबह बुलाते हैं, रात को हम 11 बजे जाते हैं। और हम इतने ऐसे इलाके में रहते हैं कि हम 8 बजे के बाद सन्नाटा होता है, वहाँ मारने वाले लोग हैं। जो इलाका हम जहाँ पर रह रहे हैं, क्या करें, मजबूरी से रह रहे हैं ना, किराया कम है वहाँ पर, लेकिन ये तावन नहीं करे, कोई कोऑपरेट नहीं किया इन लोगों ने हमारे साथ। लेकिन हमें जलील करा। औरतों को बिठाते हैं, आप लोगों को इतना ख्याल नहीं है, इतनी शर्म नहीं है कि सुबह से बुलाते हैं, शाम तक औरतों को बिठाते हैं। बंदे को क्यों नहीं बुलाते जिन्होंने हमारे साथ ये किया है? उस बंदे को बुला के यहाँ बिठाएं, उसको कहीं यहाँ बैठे आए, क्यों नहीं आता? मरियम नवाज साहिबा को कोई मैसेज देना चाहें? बिल्कुल, उनको हम कहना चाहते हैं, उनकी मेहरबानी है कि हमारा बच्चा हमें वापस दिया जाए। हम क्या करें, हम 7 लाख रुपए कहाँ से दें? और ये पुलिस वाले क्यों नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ, क्यों नहीं हमारे को देख रहे हैं, क्यों नहीं समझ रहे हमें, हम कहाँ जाएं? 6 दिन से हम जलील हो रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। उनका उनसे राब्ता है, उनका राब्ता है, वो नहीं बुलाते उनको। आ रहे हैं, घंटे में आ रहे हैं, 2 घंटे में आ रहे हैं, लेकिन आता कोई भी नहीं है। अभी भी रेड का डाला आ चुका है, लेकिन रेड मारने नहीं जा रहे हैं जी। अभी डाला नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, हम क्या करें? किसका दरवाज़ा खड़काएं हैं, बताएं। अगर हमारे साथ हुकूमत तावन नहीं करेगी तो हम, ये पुलिस वाले नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएं? इससे बेहतर है कि हम अपने आप को आग लगा के मर जाते हैं बच्चों के समेत। मैं बेवा औरत हूँ, मेरा कोई नहीं है सहारा, मैं अपनी बच्ची के साथ रहती हूँ। बताएं मैं कहाँ जाऊँ अपनी जवान बच्ची, 15 साल की बच्ची लेके, 2 नवासे लेके। हम तो यही सोच रहे हैं कि ये थाने के आगे हम अपने आप पे पेट्रोल डालें और आग लगा लें। बता देंगे पुलिस वाले, इतने कमबख्त लोग हैं कि जिनको एहसास ही नहीं है किसी का। हम कहाँ जाएँ, किसका दरवाज़ा खड़काएँ, बताएं। ये मरियम नवाज से हमारी इल्तिजा है कि हमारा बंदा मुझे मिलना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। और बकाया ये लोग हमारे साथ गलत ना करें, कि रंजिश में हमारे साथ ये कोई हादसा ना कर दें पकड़ के। ऊपर से ऑर्डर हैं, मतलब कि आला हुक्मरान के, हाँ जी, जो आला अफसरान है, अफसरान बाला के, कि इनके साथ कोऑपरेट किया जाए, इनका जो है हस्बैंड है उनको रिकवर करवाया जाए। क्योंकि नंबर आपने दे दिए है, तो बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी है कि हम लोग किसी को भी, पुलिस जो है ना बहुत ज़्यादा मुतहरिक है ऐसे केसेस में। अगर आपके पास नंबर आ गया तो आप उनकी लोकेशन, हर चीज़ आप रिकवर कर सकते हैं। पता नहीं अब पैसे दें और हम इनके साथ चलेंगे, हम कहाँ से दें? जो बंदा ही हमारा कमाने वाला चला गया, हमें पता, हम 8 दिन से कैसे फाकों से गुजारा कर रहे हैं कि जो रोज़ खाता था हम वही खाते थे। अब हम बताएं कहाँ से खाएं, किसका दरवाज़ा खड़काएं? कौन देता है आजकल के दौर में? कोई भी नहीं देता किसी को। वो सामने खड़े हुए कॉल करेंगे जी आओ, लेकिन हम डाले में कैसे बैठ के जाए? लोग हमें क्या समझेंगे कि ये औरतें पकड़ के लाएं? किस शूबे में, किस चक्कर में ये औरतें लाएंगे? हमारी कोई इज्जत होगी फिर? हमें तो लानते लोग देंगे कि ये औरतें डाले में बैठ के गई हैं। ज़रूर ये गंदी औरतें हैं जो ये डाले में आई हैं। कैसे छुप छुपा के थाने के अंदर आके फेस कर रहे हैं। हाँ जी, और ये हमें ओपन करना चाह रहे हैं। ये डाले में बिठा के मैं दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ये औरतें गंदी हैं, इनको लेके हम जा रहे हैं। किसी को तो नहीं पता, किसी को तो नहीं पता कि हमारा दामाद उठाया गया, 6 दिन से अगवा हुआ है। हम तुम्हें दे रहे हैं सबूत, हर चीज़ के बंदा गए, रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। CCPO लाहौर से पर्चा करवा के इनके पास लेके आए हैं। ये लोग पर्चा भी नहीं काट रहे थे। CCPO लाहौर से पर्चा करवा के लेके आए DIG पंजाब से, तो उसके बाद पर्चा करवाए भी हमें 3 दिन हो गए हैं। डेली हमें बुला रहे हैं, सुबह 9 बजे आ जाओ, 10 बजे आ जाओ, फिर 3 बजे आ जाओ, रात 9 बजे चले जाओ। 3 बजे के आके यहाँ बैठे हुए हैं और टाइम देख ले, अभी तक कुछ भी नहीं, अभी भी उनकी कोई भी नहीं आई। नाज़रीन, ये सूरत हाल है। बिलाल सदीक कमियाना साहब CCPO लाहौर, IG पंजाब साहब आपसे मुखातिब हैं कि इनका जो मसला है, ये थाने के अंदर क्या सूरत हाल है वो आपके सामने शेयर की है। इनको पढ़ाया नहीं गया कि ये आपको ऐसे बयान दें। ये वो ठोकरें और ये जो अंदर रवैया है, ये वो बोला जा रहा है। IG साहब और CCPO लाहौर साहब
आपने इस पे जो भी करना है रद्द अमल। 6 दिन से इनका जो हस्बैंड है वो अभी तक नहीं आया, कॉल रिकॉर्ड मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन अभी तक बंदा नहीं लेके आए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।